मजदूरों के साथ होने वाले वापी के अंदर में जीआईडीसी आए दिन कोई ना कोई हादसे मजदूरों के साथ में लगातार होते आ रहे हैं। ये मजदूरों के लिए एक डर का विषय बन चुका है कि आज कंपनी के अंदर में मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है, चाहे वो कंपनी की चूक हो, चाहे मजदूरों के किसी भी चूक का नतीजा हो, लेकिन भुगतना आखिर मजदूरों को ही पड़ता है। जो 2000 1500 दो 2500 किलोमीटर दूर से मजदूर बेचारे चल करके यहाँ पर आते हैं और कंपनी में काम कर करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। आखिर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो उनके लिए क्या दिया जाता है, कंपनी की तरफ से उनको क्या सेवाएं मिलती है, या फिर उनके परिवार का देखभाल कौन करता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं वापी के हरिया हॉस्पिटल में, जहां पर आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं कंपनियों की तरफ से घटती रहती है। जीआईडीसी के अंदर में ये मात्रा लगातार बढ़ते चली जा रही है कि कंपनी के अंदर में मजदूर बेचारे किसी न किसी चीज की शिकार होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से एक घटना हमारे सामने फिर वापस आई है कि एक भाई को कंपनी के अंदर में किसी प्रकार की दुर्घटना घटी है। हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उनके परिवारजन हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि पांडे। रवि पांडे। क्या नाम था जिनके साथ में घटना घटी? संजय श्रीनिवास चौबे। कौन सी कंपनी में काम करते शाह पेपर मिल। शाह पेपर मिल। आखिर ये दुर्घटना क्या घटी है और किस तरीके से घटी है, इसमें पूरी सच्चाई बताइएगा। उसमें कंपनी में सेफ्टी न होने के कारण आए दिन उसमें पहले भी 4-5 ऐसा घटना हुआ है, जो कि उन लोग की लापरवाही के वजह से ये सब चीज हो रहा है। दूसरी चीज कि ये 24 तारीख को घटना हुआ, 25 तारीख को हरिया से सूरत लेके गए। उसके बाद में मैंने एफआईआर के लिए पुलिस चौकी में भी वो किया। कंपनी वाले बोले कि एमएलसी और एफआईआर वगैरह हो गया है, बट एफआईआर हुआ है तो मेरे को एफआईआर कॉपी क्यों नहीं मिल रही है। मैं इसके लिए 4-5 बार पुलिस चौकी भी गया, तो वहाँ भी मेरे को बोलते हैं कि अभी कंपनी वाला कौन किया है, क्या किया है। कंपनी वाले बोलते हैं कि हो गया है, बट सामने आने को कोई नाम नहीं ले रहा है। परफेक्ट मेरे को एफआईआर मिलेगा, कब मिलेगा। एमएलसी की क्या डेट है, कितने तारीख को एमएलसी हुई है? 24 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, 24 फरवरी को। 25 फरवरी को एमएलसी हुआ है। तो क्या एफआईआर कॉपी अभी तक आपके हाथ में आई है पुलिस स्टेशन से? नहीं आया है। मतलब कहने का क्या है, एफआईआर हुआ ही नहीं है कंपनी की तरफ? कंपनी की तरफ से मेरे को ऐसा झूठा आश्वासन दिया गया है कि एमएलसी हो गया है, एफआईआर भी हो गया है, बट एफआईआर हुआ नहीं है। तो क्या लगता है, जैसे ये दुर्घटना जब घटी तो कंपनी की तरफ से कैसे कार्रवाई की गई? कंपनी क्या उन्होंने तुरंत लेके आई हॉस्पिटल में? कंपनी वहां से हॉस्पिटल लेके आई, बट हमको उस टाइम सूचित नहीं किया गया। जब कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हुआ तब जाकर के मुझे सूचित किया गया। तो ये दुर्घटना घटी कैसे, मतलब किस तरीके से, क्या हुआ उन्हें? वो मशीन पे जॉब कर रहे थे और सेफ्टी ना होने के कारण वो पहले माथे पे लगा, उसके बाद में फिर उस पर से नीचे गिरे तो गर्दन पे स्पाइनल का चोट पहुंचा है, जिसका ऑपरेशन किरण हॉस्पिटल सूरत में हुआ था। क्या कोई मशीन वगैरह उनके ऊपर गिरी या फिर वो मशीन से किसी टकरा गए? सेफ्टी ना होने के कारण वो मशीन के पास में अचानक वो मशीन उनको बेल्ट जो चलती है वो बेल्ट खींच ली। अच्छा, वो मशीन के अंदर में चले गए हैं। हाँ। तो अभी कैसे उनकी हालत है यहाँ पे? अभी यहाँ पे हरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिए हैं, बोले कि जो भी 1 घंटा 2 घंटा वैसा है, बाकी इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? कंपनी की तरफ से अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी एफआईआर के लिए भी मेरे को बोल ही रहा हूँ कि एफआईआर का कॉपी भी मुझे नहीं मिला है अभी तक। तो क्या कंपनी के कोई अधिकारी आपसे मिले या उसके बारे में कोई उसके ऊपर? अधिकारी लोग आते रहते हैं, बस आश्वासन मतलब वहाँ देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, करते हैं, इस तरीके से बोल के चले जाते हैं। अभी तक का जो हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह होता है ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है या फिर? वो कंपनी प्रोवाइड, किरण हॉस्पिटल का टोटल प्रोवाइड किए। उसके बाद में प्रेशराइज किया गया कि एक काम करते हरिया में लेकर। किरण हॉस्पिटल मतलब पहले यहाँ कंपनी से डायरेक्ट पहले कहीं और लेके जाया गया उन्हें? नहीं, कंपनी से डायरेक्ट हरिया में लेके आया गया। हरिया से फिर इन्होंने बोला कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग सूरत लेके गए किरण हॉस्पिटल में। फिर किरण हॉस्पिटल में स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ पे अच्छा रहा है। उसके बाद में कंपनी से प्रेशर आया कि हरिया में मतलब ऐसा लेकर के चलते हैं। वहाँ भी मेरा डॉक्टर से बात हो गया, यहाँ भी डॉक्टर से बात हुआ, तो डॉक्टर बोले कि हम हैंडल कर लेंगे। वहाँ पर जब ट्रीटमेंट चल रहा था किरण हॉस्पिटल के अंदर में, तो वहाँ से यहाँ लाने की राय किसने दी? कंपनी ने? कंपनी के एचआर वाले ने बार बार मेरे को फोन करके कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, अभी हरिया में लेकर के आ जाते हैं। तो आपने पूछा नहीं कि अब क्या चल रहा है? जब अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर अचानक से हरिया के हॉस्पिटल ने जवाब क्यों दे दिया, जब वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही थी और ट्रीटमेंट
बाकायदा वहाँ पे सही तरीके से चल रहा था, जब वहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर यहाँ लाने की ऐसी नौबत कौन सी आ गई? कंपनी का एचआर वाले का बार बार मेरे पास में फोन आने लगा कि बाद में कि कुछ आप लोग मैनेज करो, हम लोग कितना मैनेज करेंगे, इस तरीके से बातें होने लगी थी। तो फिर मजदूर आदमी बोले तो हम इन लोग इतने दूर से कमाने के लिए आते हैं, अब उतना भरपाई किरण हॉस्पिटल का कौन करेगा। इसके हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से मजबूरन हरिया में उन लोग के बोलने पे लेके आना पड़ा। तो कंपनी मतलब मजबूरी में पैसे ना चुका पाने की वजह से वो हरिया हॉस्पिटल में आपको लेकर के आए हैं, और आज पेशेंट की तकलीफ ऐसे हो गई कि पेशेंट को उन्होंने, डॉक्टर ने यहाँ से जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से या हॉस्पिटल कंपनी के? प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन मुझे एफआईआर कॉपी दे और कार्रवाई का भरोसा दे, और कंपनी से ये चाहते हैं कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्ची 15-16 साल की है। अभी उन लोग की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, घर का एकलौता कमाने वाले आदमी, अभी घर परिवार का खर्चा वहन कौन करेगा। यही हम कंपनी से चाहेंगे कि ये जितना भी हो सकता है उतना हमको मदद किया जाए। कितने वर्षों से काम कर रहे थे वो कंपनी में, क्या उम्र रही होगी? उनकी 42 एज है। और कितने वर्षों से कंपनी में है? इसमें 6 मंथ से काम कर रहे थे। 6 महीने से काम जी। कर रहे थे। तो कैसे कंपनी, क्या कंपनी से थे या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे? नहीं, कंपनी बेसिस पे थे। कंपनी बेसिस पे थे। तो पीएफ फंड, बोनस, एसआई वगैरह? अभी उन लोग आश्वासन दे रहे हैं कि सब चीज ईएसआई से होगा, बट क्या होगा वो मुझे अभी पता नहीं है। हम तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट के से भी यही आश्वासन मतलब मिले कि जो हो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा हो, उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो कंपनी की कोई बड़े अधिकारी से, जैसे जनरल मैनेजर वगैरह से कुछ बातचीत हुई है किसी से? अभी किसी ने मेरे से टचअप एचआर का छोड़ करके किसी ने मेरे ऊपर मतलब ऐसा वो मिलने के लिए नहीं आया, यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया। धन्यवाद। घटना घटने के बाद में कंपनी ने लगभग आपको कितने समय के बाद में कांटेक्ट किया या परिजन को बताया कंपनी ने? पहले तो इन लोग ने एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा बाद देखे हैं। इतनी लापरवाही है कंपनी का। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके आए हैं, ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद में जब यहाँ के डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तब जाकर के हम लोग को सूचित किया गया है। तो क्या आप परिवार वहां पे से जब दुर्घटना घटी तो वहां सर आपको तुरंत सूचित नहीं किया गया? हॉस्पिटल में लेके आने के बाद में परिवार को सूचना दी गई? हॉस्पिटल में लाने के बाद, उसके बाद भी जब यहाँ के डॉक्टर ने जवाब दिया उसके बाद में हम लोग को सूचित किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये शंका का विषय बनता है? बिल्कुल शंके का विषय बनता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जबकि घटना घटती है तो घटना घटने के समय ही तुरंत परिवारजनों को तो सूचित करना ही होता है कंपनी की तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि पूरी कंपनी के आला अधिकारी जितने भी मौजूद रहे हों, वर्कर, ऑपरेटर, हेल्पर, सबके सब कंपनी से लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आ गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कंपनी के किसी न किसी अधिकारी का यह धर्म बनता था, फर्ज बनता था, और कहीं ना कहीं उनकी अपनी कर्तव्य बनते थे कि वो उनके परिवार को सूचित करें। और कंपनी में इनके पार्टी उनके परिजन कह रहे हैं कि जब कंपनी में घटना घटी, घटने के बाद में जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आया गया, ट्रीटमेंट में लाने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया, और ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में जब उनको यहाँ के डॉक्टर के द्वारा जवाब दे दिया गया कि उनके हाथ में अब ये केस नहीं है, केस बिगड़ता हुआ दिखने के बाद में परिजन को सूचित किया जाता है कंपनी की तरफ से। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक का मामला है। कंपनी के ऊपर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आखिर आपने सूचना क्यों नहीं दी समय पर? हॉस्पिटल में लाने के समय पहले कितने देर पहले घटना घटी रही होगी उनके? हॉस्पिटल में पहले तो, हॉस्पिटल में लाने से पहले 2-2.5 घंटा पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी, आप सोच लीजिए कि जहाँ पे मतलब कोई जा नहीं सकता है, वहाँ पे उनको मशीन के जो सीनियर लोग हैं उनको भेजा गया कि ये चीज़ देख के आओ। जब वहाँ पे ऐसे ही दुर्घटना होती रहती है तो उनको क्यों भेजा गया, और सिक्योरिटी रीजन से उनको मना क्यों नहीं किया गया? अगर गए भी तो उनके साथ में और किसी को क्यों नहीं भेजा गया, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी वो वहाँ पर गए हुए थे? हाँ, वहाँ पे गए थे। और इन लोगों को जब पता है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई? कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और वो 2 घंटा 2.5 घंटा बाद उनको किसी ने जाकर के, वर्कर ने देखा, उधर गया था तो देखा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो फटाफट अपने सीनियर को बोला। उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया।
मतलब दुर्घटना घटने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद में उनका 3 घंटे के बाद में, आपका कहने का मतलब है कि लोगों को पता चला कि उनकी ये कुछ जी एक्सीडेंट हो जी गया। जी 2-2.5 घंटा 3 घंटे के जैसा बाद पता चला कंपनी में कि ऐसा ऐसा ऊपर के लोगों को कि ऐसा ऐसा हुआ है। इतनी कहीं ना लापरवाही- कहीं मतलब लाने में भी यहाँ पर काफी देरी हो चुकी है। बहुत बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं कंपनी के सिक्योरिटी में बहुत बहुत ज्यादा लापरवाही है। तो कंपनी से आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई वहां पर जब जाने की परमिशन नहीं थी तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोका नहीं, या फिर सिक्योरिटी वहां पर क्यों जाने दी? वहाँ पे ऐसा है कि जो ऊपर वाले जो मशीन पे कंपनी की तरफ से वहाँ पे वो बोला गया कि यहाँ पे जा करके देख के आओ ये मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जहाँ पे कि अभी दुर्घटना से पहले वो खुला जगह था, दुर्घटना हुआ उसके बाद में इन लोगों ने वहाँ पे बैरिकेड किया कि अभी कोई वहाँ पे जाएगा नहीं। तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा अगर ये चीजें अगर वहां पर बैरिकेडिंग पहले से की गई होती तो आज ये नौबत आने की नौबत ही नहीं आती। नहीं आता, ऐसा नौबत नहीं आता। कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीजें सवालों के घेरे में है और ये चीज को दबाया जा रहा है। एक मजदूर आदमी को बहुत ज्यादा से ज्यादा दबाया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कंपनी के अंदर में इस प्रकार की, वापी के अंदर में आए दिन दुर्घटनाएं घटते चली जा रही है और कंपनी की कुछ ना कुछ लापरवाहियां हमेशा सामने आई है। जिससे हमारे चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी यही आग्रह करूंगा कि ऐसी कंपनियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अगर कंपनी की तरफ से कोई चूक होती है तो उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है वो करने का काम करे। कैमरामैन राकेश राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज, वापी।